चलिए अब एक अहम खबर आपको मंडी से बता दें। मेडिकल कॉलेज के कोविड वार्ड में मरीजों के तीमारदारों की एंट्री को बंद कर दिया गया है और इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर एक बार कोविड वार्ड में कोई मरीज का तीमारदार जा रहा है तो उसे बाहर नहीं आने दिया जाएगा, उसे अंदर ही रहना होगा। पीपीई किट पहनकर मरीज की तीमारदारी करनी होगी और कोरोना के तमाम नियमों का पालन करना होगा। प्रबंधन ने अब ये फरमान जारी कर दिया है कि कॉलेज के अंदर आने वाले ऐसे लोग जो कोरोना मरीजों के तीमारदार हैं, वो ऐसा नहीं है कि कोविड वार्ड में आ रहे हैं, जा रहे हैं, बार बार आवाजाही कर रहे हैं। तो ऐसे में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए बड़ा फैसला लिया गया। अब तीमारदारों को कोविड वार्ड के अंदर रहना होगा पीपीई किट पहनकर। आपको इसके अलावा ये भी बता दें कि कॉलेज के एमएस डॉक्टर जीवानंद चौहान ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि तीमारदार वीडियो बनाकर संस्थान की बदनामी भी कर रहे थे और साथ ही साथ कोरोना के वाहक भी बन रहे थे। दरअसल वो कोरोना के इस वार्ड में आते थे, कोरोना मरीजों से मिलते थे, फिर बाहर जा रहे थे। तो ऐसे में कोरोना फैलने का खतरा भी बना हुआ था और इसलिए अब जो कोरोना के मरीज हैं उनके तीमारदारों के लिए ये आदेश जारी किए गए हैं कि या तो वो वार्ड में आएंगे, नहीं आएंगे तो पीपीई किट पहनकर यही रहेंगे, बार बार वो आवाजाही नहीं कर सकते। तो चलिए खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधा चलेंगे मंडी, जहां से खबरें वितरक के संवाददाता वीरेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। देखिए वीरेंद्र, बड़ा फैसला लिया गया है कि जो तीमारदार हैं कोरोना के मरीजों के, वो कोविड वार्ड में जाते हैं तो उन्हें वहीं रहना होगा, पीपीई किट पहननी होगी और वहीं पर रहकर वो तीमारदारी कर सकते हैं, बार बार आवाजाही नहीं कर सकते। इसके पीछे मुख्य वजह क्या बताई गई? देखिए आरती, कुछ समय पहले की बात है जब जो तीमारदार हैं उनकी तरफ से मांग उठाई गई थी कि उन्हें जो है वो कोविड वार्ड में जाने दिया जाए। हालांकि कोविड वार्ड वहां पर सबसे ज्यादा संक्रमण फैलने का खतरा है, बावजूद इसके जो है वो प्रशासन की तरफ से और अस्पताल प्रशासन की तरफ से जो है ये अलाउ किया गया कि जो बहुत ज्यादा गंभीर हैं उनके जो तीमारदार है उनको जो है वो अलाउ किया गया अंदर आने के लिए। लेकिन बावजूद इसके जो है कुछ लोगों ने जिस प्रकार से वो अंदर आना, फिर उसके बाद बाहर जाना, ना नियम को फॉलो करना, ना कुछ करना, फिर बाहर जब वो जा रहे हैं तो लोगों से मिल रहे हैं, ना खुद को आइसोलेट कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, तो इससे जो है वो एक बहुत बड़ा खतरा जो है वो बना हुआ था संक्रमण के फैलने का। और इस खतरे को रोकने के लिए जो है वो अस्पताल प्रबंधन को अब जो है सख्त निर्णय लेना पड़ा कि अगर आप अंदर जाते हैं तो फिर आप अंदर ही रहेंगे और पीपीई किट पहन कर रहेंगे, और जब आप बाहर आएंगे तो फिर आपको 10 दिनों के लिए आइसोलेट रहना पड़ेगा और उसके बाद अपना टेस्ट करवाना पड़ेगा। उसके बाद ही फिर आप जो है वो पब्लिक में जा सकते हैं। और दूसरी तरफ जो गंभीर प्रकार से बीमारियों से ग्रसित लोग हैं, अब दिखती सी बात है कि कोरोना संक्रमण इस प्रकार का संक्रमण है कि जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोग हैं उनके लिए जो है ये जानलेवा साबित हो रहा है। तो जब ऐसे लोग जो है आईसीयू में या वेंटिलेटर पर जब रखे गए होते हैं और जब उनका अंतिम समय नजदीक होता है, उनकी जो मृत्यु होने वाली होती है, तो उस वक्त जो है वो उनकी जो तड़प होती है उसको देखकर जो अभिभावक होते हैं वो घबरा जाते हैं और वो सोचते हैं कि शायद अस्पताल प्रबंधन की तरफ से जो है वो उनके जो बीमार है उसके लिए कुछ नहीं किया जा रहा है और उसका वो वीडियो बनाकर फिर सोशल मीडिया पर भी वायरल कर। हालांकि ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं पे अस्पताल प्रबंधन की भी लापरवाही है, कहीं ना कहीं पे अस्पताल प्रबंधन भी जो है वो स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतरीन ढंग से देने में कहीं ना कहीं चूक करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर मामले में ही ऐसा होता है, बहुत से मामले ऐसे भी हैं जो लोग ठीक हो रहे हैं, ठीक होकर बाहर आ रहे हैं। लेकिन इन सब चीजों को लेकर जो है जिस प्रकार के वीडियो बाहर आ रहे हैं और लोग उनको देखकर फिर घबरा रहे हैं और उससे ज्यादा जो है और ज्यादा जो है वो लोगों में जो है वो भय का माहौल पैदा हो रहा है। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए अब जो है, हालांकि देखिए तीमारदारों के आने पर आप कह सकते हैं कि आंशिक रोक लगाई गई है, पूर्णतः रोक नहीं लगाई गई है। आप आइए लेकिन पीपीई किट पहनिए, कोविड के जो नियम है उनको फॉलो कीजिए और आप अपने तीमारदार के पास रहिए। लेकिन ये नहीं चलेगा कि आप अंदर आ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, और ये नहीं चलेगा। उससे जो है संक्रमण के फैलने का जो ज्यादा खतरा है। इस कारण जो है वो अस्पताल प्रबंधन जो मेडिकल कॉलेज नेरचौक है उसको डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनाया गया है, उसके प्रबंधन की तरफ से निर्णय जो है वो पिछले कल ले लिया गया है। जी तो बड़ा फैसला लिया गया है कि कोविड वार्ड में आने वाले कोविड मरीजों के तीमारदार अब बार बार अंदर बाहर नहीं घूम सकते, बल्कि पीपीई किट पहनकर वो अंदर रहेंगे। ऐसे में सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी कि वो पीपीई किट उपलब्ध करवाए। तो क्या पीपीई किट इतनी संख्या में उपलब्ध होंगी कि तीमारदारों को उपलब्ध करवाई जा सके? प्रशासन का क्या कहना है? देखिए मैंने जैसे कि पहले भी कहा कि जो बहुत ज्यादा गंभीर मरीज हैं सिर्फ उनके ही तीमारदारों को जो है वो वहां पर आने के लिए अलाउ किया जा रहा है। अगर वहां पर जो है जिस प्रकार से अभी हमें जो जानकारी मिली है कि 200 के करीब जो है वो बिस्तरों की सुविधा मौजूद है और 200 के करीब जो है वो लोग वहां पर उपचाराधीन है जो कोरोना से संक्रमित है, उनका जो है ट्रीटमेंट वहां पर चल रहा है। तो उसमें से आप ये मान के चलिए कि सारे जो मरीज हैं उन सभी के तीमारदारों को अंदर एंट्री नहीं दी जा रही है, क्योंकि जो खास तौर पर जो आईसीयू में वेंटिलेटर पर रखे गए हैं या फिर
कोई ऐसा जो कोरोना संक्रमित है जिसकी हालत इतनी दयनीय है कि वो चल फिर नहीं सकता है, वो खुद टॉयलेट नहीं जा सकता, उस प्रकार के सिर्फ कुछ चुनिंदा तीमारदारों को ही जो है वो अलाउ किया गया है और उनको जो पीपीई किट वगैरह है वो अस्पताल प्रबंधन की तरफ से जो है वो प्रोवाइड करी जाएगी कि आप जो है वो आइए, लेकिन आप जो है वो नियमों का पूरा पालन कीजिए और उसके बाद ही जो है वो आप बाहर जाइए, अपने खुद को 10 दिन के लिए आइसोलेट रखिए और उसके बाद अपना टेस्ट करवाइए, फिर लोगों से मिलिए। जी बिल्कुल, कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कहीं ना कहीं ये कदम उठाना बेहद जरूरी भी था। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।